हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं भोले बाबा की नगरी में, यानी कि हरिद्वार में। और मेरे कदम पड़ रहे हैं हर की पौड़ी की ओर। मैं बहुत ही जल्द पहुंचने वाला हूं हर की पौड़ी पर, और आपको दिखाने वाला हूं हर की पौड़ी पर नहाते हुए वो लोग जो रात के 4 बजे भी गंगा में स्नान कर रहे हैं। 4 नहीं बजे, अभी 3:30 बजे है। 4 बजने में तो अभी समय बाकी है, और अभी मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि घर के बाथरूम में नहाना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ लोग रात के 3:30 बजे भी गंगा के ठंडे जल में नहाते हुए दिखाई देने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि मैंने अभी किसी से सुना था कि यहाँ पर तो नहाना धोना अभी बराबर चल रहा है। तो अभी देखो, मैं हर की पौड़ी के बहुत नज़दीक आ पहुँचा हूँ, और यहाँ ये हर की पौड़ी के पास की वो जगह है जहाँ पर बैठकर आरती की जाती है। यहाँ पर आरती का प्रोग्राम मनाया जाता है, जो कि अभी 1 घंटे बाद से बनना शुरू होगा। क्योंकि अभी तो 3:30 बज रहे हैं रात के, तो अभी तो आरती का कोई सुनमुनाग नहीं है। क्योंकि आरती तो सुबह 6 बजे ही होती है, और उससे 1-1.5 घंटा पहले से आरती की तैयारियाँ शुरू होती है। तो अभी मैं यहाँ ये जो हर की पौड़ी के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर आ पहुंचा हूँ। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का ये व्यू। यहाँ 3:30 बजे भी रात को लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गंगा का पानी इतना ठंडा है कि जो जो गीज़र के पानी में नहाते हैं हमेशा, अगर उनको इसमें नहला दिया जाए तो उसके 3 दिन तक ठंड नहीं निकलेगी, और हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। इतना चिल्ड वाटर आ रहा है गंगा जी का जल अभी यहाँ पर। इस पानी में नहाना दिन में भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर हम नहाते हैं तो फिर ठंड वंड नहीं लगती। वैसा ही अभी जो लोग नहा रहे हैं उनके साथ हो रहा है। उनके मन में श्रद्धा है गंगा माता को लेकर, तो उन्हें कोई ठंड वंड महसूस नहीं हो रही है। वो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और गंगा माता को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और अपना जो भी वो यहाँ पर मनोकामना लेकर आए थे वो कर रहे हैं। तो हर की पौड़ी का सीन दिखाने के बाद अब मैं चल पड़ रहा हूँ बड़ी लहर की तरफ, जिधर से गंगा की बड़ी सी लहर यहाँ से प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। इस तरफ गंगा की ये बड़ी सी लहर यहाँ पर बनाई गई है, और हर की पौड़ी की तरफ उसकी छोटी सी धारा बनाई गई है, ताकि वहाँ पर श्रद्धालु नहा धोकर अपने पुण्य कमा सके, पूजा पाठ कर सके। और इस तरफ ये गंगा जी की बहुत बड़ी धारा बहती है, यहाँ से अधिक जल प्रवाहित होता रहता है, और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। मैं फिर से आ गया हूँ हर की पौड़ी की तरफ, और यहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी का ये शीतल जल कितना अच्छा लग रहा है बहते हुए। एकदम साफ़ सुथरा नीलकंठ वाटर यहाँ से बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, तो अब यहाँ पर आरती की तैयारियाँ भी शुरू होने लगी है। वहाँ सामने आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। वहीं पर गंगा माता की आरती की जाती है। वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जा रही है गंगा माता की, और उन्हें सजाया जा रहा है, उनकी आरती की तैयारियां की जा रही है। और मैं फिर से इधर आ गया, क्योंकि मेरा अभी वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। वहाँ पर अभी कुछ भी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ तैयारी चल रही है आरती की। तो मैं फिर से इधर आया, और मैंने देखा यहाँ पे सुबह सुबह का चांद निकलते हुए, और चांद के नीचे सूर्य की किरणें दिखाई देने लगी है, जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। और उसके सामने ये गंगा की बहती हुई लहर, और उस तरफ वो महादेव की बड़ी सी मूर्ति भी यहाँ से आपको दिखाई देने लगी होगी। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, बट अभी उधर अंधेरा है तो दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। और अभी इसके आधे घंटे बाद से ही देखो आरती होना शुरू हो गया है। वहाँ पर 2 पंडित लोगों ने जोत जलाकर हाथ में उठा ली है, और पब्लिक भी आरती के दर्शन करने के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं, और यहाँ गंगा माता की आरती करना शुरू कर दिया है। तो चलो हम भी इनके साथ गंगा माता की आरती कर लेते हैं। जय गंगा मैया, मैया जय गंगा मैया, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, ओम जय गंगा माता। तो दोस्तों, फाइनली 1 घंटे के बाद आरती संपन्न हुई, और इसके बाद मैं फिर से घूमने निकल गया। और अभी दिन भी निकल रहा है धीरे धीरे। ये आपको सामने पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी होगी, और पहाड़ियों के पीछे निकलता हुआ सूरज की किरणें यहाँ पर दिखाई देने लगी है। उस तरफ से ही सूर्य देव उदय होने वाले हैं, और यहाँ पर नहाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
और अभी आप सोच नहीं सकते, अभी सुबह सुबह कम से कम 7 डिग्री का टेम्परेचर है। इतना ठंडा है, मैंने तो कंबल ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, मुझे फिर भी ठंडा लग रहा है। लेकिन जो लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान करने आते हैं वो सिर्फ स्नान करने में ही ध्यान देते हैं। और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा सूरज की किरणें पड़ने लगी है तो ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। और इस तरफ यहाँ ये थी, देखो हर की पौड़ी, इस तरफ से ही गंगा माता की आरती की जा रही थी। और वो जो आपको पहाड़ी के ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है वो श्री मनसा देवी का मंदिर है। और ये इस तरफ पूरा मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है। गंगा माता के चारों तरफ एकदम जय जयकार होती रहती है यहाँ पर। और यहाँ भी देखो गंगा स्नान चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो गंगा स्नान करने की तैयारी में हैं। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग गंगा की धार में खड़े हुए हैं। और इस तरह से 2 लहरों में बटी हुई है यहाँ पर गंगा माता। बीच में एक रोड है, उस तरफ रोड के उस पार एक और बड़ी सी धारा है गंगा जी की, जो पूरा आगे तक निकलती है एकत्रित होकर। तो दोस्तों अब धीरे धीरे धूप निकलना शुरू हो गई है। और धूप निकलने के साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और यहाँ ये सुबह सुबह की लहरें इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है गंगा जी की। और गंगा जी के किनारे नहाते हुए ये लोग, सूर्य नमस्कार करते हुए ये लोग, और गंगा जी के ऊपर बना ये इंद्रधनुष की आकृति वाला पुल, और इस तरफ ये पहाड़ियाँ जो गंगा जी के दूसरी तरफ बनी हुई हैं, और वो सामने मनसा देवी का मंदिर आपको पहाड़ की चोटी पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंदिर पर तो मैं आज नहीं जा पाऊँगा, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ दूसरी पहाड़ी पर जो चंडी देवी का मंदिर है वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। वहाँ चंडी माता के दर्शन आपको इस वीडियो में ज़रूर करवाऊँगा। और ये गंगा माता के दोनों तरफ के घाट, और मैं यहाँ पर बीच में फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ जो गंगा जी के ऊपर पार पात बना हुआ है। वहीं से मैं गंगा की लहरों की शूटिंग कर रहा हूँ और आपको और क्लोज करके दिखाता हूँ गंगा की ये शांत लहरें। तो मैं गंगा जी की लहरों की यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, फिर मेरी निगाहें गई इस सूरज की तरफ। सुबह सुबह का सूर्य उदय हो रहा था, और ये देखो गंगा जी की इस बड़ी सी लहर के ऊपर बना है इंद्रधनुष की आकृति का ये पुल। ये पुल यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुशोभित होता है यहाँ पर। और आप इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं, वहाँ पर मतलब चल के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ से इसकी आकृति नहीं दिखाई देगी, वो आप दूर से ही देख पाएंगे, तभी आपको ये इंद्रधनुष के जैसा दिखाई देगा। और इस तरफ भी बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर तक दूर तक दोनों साइड में गंगा जी के घाट है। कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं और गंगा माता की प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि गंगा जल कितना शुद्ध प्रतीत हो रहा है, एकदम साफ़ सुथरा प्रतीत हो रहा है। तभी लोग इस गंगा जल को बोतल में भर के, कैन में भर के अपने घर तक ले जाते हैं और सालों तक के लिए स्टोर करके अपने घर में रखते हैं, उसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दूसरी तरफ कैमरा घुमाकर आपको दिखाने वाला हूँ गंगा माता के सारे घाट, जहाँ पर जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो इन सारे घाटों पर बहुत तगड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग दिखाई देते हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं होती कहीं, हर घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर कांवड़ियों की लगातार जयकारे लगते रहते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते रहते हैं, हर हर गंगे मैया के नारे लगते रहते हैं। तो अभी तो कांवड़ यात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे दिन निकलते जाएगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर पिंडदान होता है, बच्चों का मुंडन होता है, और भी कई चीज़ें, कई शुभ कार्य होते हैं यहाँ पर। अगर आप भी यहाँ कभी घूमने आते हैं तो आप कभी यहाँ पर बोर नहीं होगे, क्योंकि एक तो गंगा माता का घाट इतना अच्छा है, चारों तरफ गंगा जल को देखकर आपका मन वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और गंगा के दोनों तरफ 2 माताओं के मंदिर, एक तरफ चंडी देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ मनसा देवी का मंदिर है, और उन्हीं के साथ यहाँ पर है देवी सती का वो कुंड, जहाँ पर देवी सती ने अपने आप को भस्मीभूत कर लिया था।
और उसके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे रहस्यमय मंदिर है जिसको देखने के बाद आपके मन को प्रसन्नता होगी। और उनमें से एक मंदिर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए बस मैं अब तो यात्रा शुरू करने वाला हूँ। हम अभी जाने वाले हैं चंडी देवी की यात्रा पर। तो चंडी देवी का आपको हम पूरा वे दिखाएंगे, किस तरह से हम यात्रा करके जा रहे हैं और मंदिर कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ चंडी माता धाम के द्वार पर। यहाँ से होगी इस यात्रा की शुरुआत, और मैंने भी यहाँ से चंडी देवी की यात्रा शुरू कर दी है। चंडी माता का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और वहाँ से वापस आते हुए ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जाने के लिए दो मार्ग है, एक थोड़ा लंबा मार्ग है और एक ये छोटा मार्ग है, लेकिन ये ऊंचा मार्ग है। यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हम इसी से यात्रा करेंगे, क्योंकि लंबा मार्ग से अच्छा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट करके चढ़ाई कर ले। और यहाँ पर बिकना शुरू हो गया है प्रसाद। इनके अलावा और भी कई लोग आगे मिलेंगे जो प्रसाद बेच रहे होंगे। और यहाँ से हमने चंडी देवी की चढ़ाई शुरू कर दी है। चंडी माता के मंदिर पे मैं आज दूसरी बार जा रहा हूँ। एक बार बहुत पहले आए थे जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 7-8 साल का था। उस समय मेरा मुंडन हुआ था यहाँ पर हरिद्वार में, तब हम जा रहे थे। तो लेकिन वहाँ हम पहुँच नहीं पाए थे चंडी माता के मंदिर, हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ जंगल में एक जंगली हाथी आ गया था, जिसके वजह से सबको वापस भेज दिया गया था। ऊपर जाना किसी को भी परमिट नहीं किया था। यहाँ की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने मना कर दिया था कि ऊपर हाथी का डर है, हाथी आ गया है जंगल में। इस वजह से हम आगे की यात्रा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे की यात्रा कर पा रहे हैं, और आई होप हम अच्छे से देवी चंडी के दर्शन कर पाए। तो अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तो हमने देखा रास्ते में एक फ्रूट चाट वाली एक लेडी खड़ी हुई है, जिनके पास कई तरह के फल है। वो फ्रूट चाट बनाकर यहाँ पर बेच रही है। लेकिन हम अभी मंदिर पे जा रहे हैं, तो अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, वहाँ से वापस आते वक्त ही कुछ खाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ से देखते हुए निकल जा रहे हैं, और ये और भी कई लोग मेरे से आगे चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर कई साल के बाद आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का माहौल भी बहुत चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर घनी झाड़ियाँ हुआ करती थी आसपास, तो निकलने में थोड़ा ख़तरा सा महसूस होता था। लेकिन अभी आसपास की झाड़ियाँ काट दी है, तो अभी यहाँ पर निडर होकर हम यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ से अभी बहुत लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, और ये सब भी देवी चंडी की यात्रा करने जा रहे हैं। इस तरफ देखो, ये बहुत बड़ी गहरी खाई है। हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम बहुत ऊपर आ चुके हैं ये यात्रा करके। और साइड में देखेंगे तो नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर गिर जाए तो आदमी की हड्डियां टूट जाए। और यहाँ ये कुछ लोग इस तरह से भाग भाग के यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चंडी देवी का मंदिर ऊंची पहाड़ की चोटी पर है, तो लोग यहाँ पर आते हुए थक जाते हैं कई बार। और यहीं पर मैंने आकर फिर नीचे का व्यू लिया। इस तरह से कुछ दिखाई दिया नीचे का व्यू, और उस तरफ है देवी चंडी का मंदिर। लेकिन अभी हमें और चलना है, यहाँ से आगे अभी लगभग 10 से 15 मिनट और लगने वाले हैं, और आगे की यात्रा और दुर्गम होती जा रही है। वो वहाँ पर दिखाई दिया देवी चंडी का मंदिर, और फाइनली हम ये सब यात्रा करके पहुंच गए देवी चंडी के मंदिर के पास। अब ये आखिरी पड़ाव रहेगा हमारा, इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे देवी चंडी के मंदिर में। और फाइनली हम मंदिर के अंदर में प्रवेश करने वाले हैं, हम लाइन में लग चुके हैं। यहीं से मंदिर की यात्रा शुरू हो गई है। हमने प्रसाद खरीद लिया है। प्रसाद खरीदने के बाद अब हम देवी चंडी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ रिस्क लेकर। और यहीं पर चलते चलते मैंने फिर नीचे की ओर कैमरा घुमाया, मुझे दिखाई दिया वहाँ पर उड़न खटोला, जो कि ये होता है। मैं इसमें एक बार बैठा था, लेकिन इस बार नहीं बैठ पाया, क्योंकि हम कई लोगों का ग्रुप था साथ में। तो कुछ लोगों ने मना कर दिया कि नहीं पैदल चलते हैं, तो फिर हम पैदल आ गए। और लेकिन इसका भी ज़्यादा चार्जेबल नहीं है, ये भी 150 रुपये लेता है। और फिर हमने चंडी माता के दर्शन किए, उनको प्रसाद चढ़ाया, उनसे मन्नत मांगी।
और उसके बाद हमने वापसी आना उचित समझा और हम वापस आने से पहले ये नीचे का कुछ व्यू शूट करने लगे। और यहाँ से देखो हरिद्वार की जो गंगा की धारा थी वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हमने चंडी माता को बाय बोला और हमने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। और जितना टाइम हमें चढ़ने में लगा था शायद अब उतरने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो अब हमें ढलान से होती हुई नीचे की ओर बस भागते हुए जाना है। जितना जल्दी हो सकेगी उतना जल्दी हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। मुश्किल से 15 मिनट लगने हैं, जबकि चढ़ने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था। और देखो बच्चे यहाँ से कूदते हुए अपने आप जा रहे हैं उस तरफ से। तो सब इनके मॉम डैड इनको गोद में उठाकर ऊपर की ओर लेके आए थे, लेकिन इस तरफ से ये खुद ही चले जाएंगे। और यहाँ से देखो कितनी गहरी खाई दिखाई दे रही है। हम बहुत ऊपर आ चुके थे और यहाँ फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया बैठकर। इसके बाद फिर से हमने चलना शुरू कर दिया। और इस तरह से कुछ कुछ बीच में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है और कुछ जगह इस तरह से प्लेन रोड बनी हुई है जहाँ से इस तरह से हमें जाना है। और लेफ़्ट साइड में है गहरी खाई। अगर ज़रा सी भी चूक हुई, इधर उधर कोई गिरा तो उसकी हड्डियां तो टूट ही जानी है बुरी तरह। और ऐसे ही बस याद चलते चलते हम धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगे। अगर आप कभी यहाँ पर जाते हैं तो बंदरों से सावधान रहे, क्योंकि इस रास्ते में बंदर बहुत होते हैं। अगर आपके पास में प्रसाद की थैली वगैरह है तो उसको अपने बैग में रख ले और सावधानी से आगे की यात्रा करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो एंजॉय करते रहे। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहना और मिलजुल के रहना। बाय।